प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। ऐसा लगता है कि रावलपिंडी के डाकुओं ने सोने का काम करने वालों को अपने निशाने पर रखा हुआ है। यहाँ के चोरों ने गुज्जर खान के इलाके से ज्वेलरी की एक और दुकान लूट ली, जो सुनार के 35 लाख रुपए के जेवरात ले उड़े। जिला रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सुनारों की दुकानें ऐसे लूट रही हैं जैसे चलते चलते किसी शहरी को इसकी कीमती अशिया से महरूम कर दिया जाता है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों में 2 माह के दौरान सुनारों के साथ 22 करोड़ रुपए की वारदातें हो चुकी हैं। गुजर खान के मशहूर बाजार में ईद की छुट्टियों के दौरान सुनार की एक और दुकान लुट गई। रावलपिंडी की सबसे बड़ी तहसील की मशहूर हलवाई गली में जवाद हुसैन नामी सुनार ने ईद से कबल दुकान मामूल के मुताबिक बंद की, लेकिन तातीलात के बाद जब वापस लौटा तो इसकी जिंदगी भर का सरमाया लुट चुका था। तो ईद की छुट्टियों में हम गए थे, तो उसकी चौथे दिन मैंने आके दुकान खोली तो आगे देखा तो सेफें टूटी हुई थी और मैंने ये शटर तो बंद था ना, मैंने ताले खोले, शटर ऊपर उठाया और देखा तो ये सारा माल बिखरा पड़ा था। वो जो डब्बे हैं तो सेफें टूटी हुई थी। 723 ग्राम सोना था। रकम इसका रेट ऊपर नीचे होता है, 35 लाख से अबाव था उस वक्त। सराफा मार्केट की बालाई मंजिल में जाने का रास्ता सिर्फ एक है, जबकि जाए वारदात और रास्ते के इंतखाब में यहाँ की वाकफियत होना लाजिम था। चोर इंतहाई तंग और तारीख रास्ते के जरिए दुकान की बालाई मंजिल से नीचे आए और वारदात करने के बाद इसी रास्ते से वापस गए। दिन रात चौकीदारों की तैनाती के बावजूद किसी को वारदात की खबर तक न हुई। पूरी मार्केट की तीसरे गली में जो है वो एक की सीढ़ियाँ ऊपर हैं, वहाँ से एक रास्ता है अंदर जाता है और ये शेड पे ही सब लोग आते हैं अपने अपनी दुकानों में। डबल ताले मैंने दरवाजे पे लगाए थे ना, बाहर से भी और अंदर से भी। तो आयनी राड से उन्होंने उसको, मतलब है वो चबल इसको कहते हैं, उससे उन्होंने वो दरवाजे के लाक वाक तोड़े और अंदर आए। तो ये जो है आपने देखा है अभी जो हमने नीचे से रास्ता बनाया हुआ है ऊपर जाने के लिए, तो ये इसका भी उन्होंने उसी राड से ताले जो है वो झटका दे के वो तोड़ दिए। उनका वाकई से जो ईद की छुट्टियाँ होती है ना, ईद के दौरान ये 5 तारीख हर 5 तारीख दुकान बंद करके चले गए थे और जब 7 तारीख को आए ना वापस दुकान खोली, ऊपर से जो आया था ना उसका बना हुआ जंगला सा, वो कहीं दरवाज़ा तोड़कर ऊपर से मुलजमान नीचे आए हैं। वहाँ पर जो एक बड़ा सेफ था वो उन्होंने नहीं तोड़ा, ठीक है, जो दूसरे 2 सेफ से वो तोड़कर उनसे जो जेवरात थे वो लेकर गए हैं, क्योंकि जो बड़ा ऐसी का सेफ था वहाँ पर भी जेवरात पड़े थे, लकड़ी पड़ी थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं छेड़ा, ना तोड़ा है ना कुछ किया है। थाना गुजर खान की पुलिस ने मुतासरा सुनार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वारदात से एक रोज कबल कल्लर सईदा के इलाके में भी ज्वेलर की दुकान से 4 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात चोरी कर लिए गए। दोनों वारदातों में कई चीजें मुश्तरक हैं, जिसमें ईद की छुट्टियों में वारदात करना और नकबजनी के बाद आला वारदात वहीं फेंक देना शामिल हैं। दोनों वारदातों में आहनी सेफ भी नहीं तोड़े गए। औजार यहीं पड़े थे ना, जब मैंने देखे तो वो पड़े थे, उसको हमने छेड़ा नहीं है। फिर फिंगरप्रिंट वाले आए, उन्होंने प्रिंट लिया उसका, तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि वो प्रिंट क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका। जेल में बंद कुछ मुलजमान को भी हमने इंटरव्यू किया था, जो कि ज्वेलर्स शॉप में ऑलरेडी बंद थे। जो डाउट्स थे या जो थे उन लोगों से मिले तो उन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी, जिसकी बेस पर हमने कुछ बंदे ट्रेस आउट किए डाउन पंजाब साइड पर। वहाँ पे फिर हमने उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उन मुतल्लिका लोगों के एड्रेसेस लिए और फिर हमने उस पे चेक किया ईद के दिन और ईद से पहले उनकी घरों में मौजूदगी चेक की तो वो घर में मौजूद नहीं थे। उसके बाद जब हमने उनके वेयर अबाउट्स चेक किए तो वो काफ़ी जगहों पर मतलब हमें मिल नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। रावलपिंडी शहर की सराफा मार्केट में होने वाली 13 करोड़ रुपए की नकबजनी और डकैती का सुराग लगा लिया गया है। ताहम वाकैंट, कल्लर सईदा और अब गुजर खान में सुनारों की दुकानों में होने वाली 9 करोड़ रुपए की वारदातों में पुलिस की दम दिलचस्पी से इन वारदातों का सुराग लगाने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, गुजर खान।
वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की तरफ से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस की मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा सके। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने चंद माह कबल लाहौर ड्रग फ्री सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। इस टीम ने शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इस टीम का काम मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ मनशियात के आदी अफराद की बहाली भी था। CCPO लाहौर मलक अहमद रजा ताहिर का कहना है कि लाहौर पुलिस ने अब तक लाहौर ड्रग फ्री सिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुलजमों को गिरफ्तार किया। वज़ीर आला साहब के हुक्म से ड्रग फ्री लाहौर की एक कैंपेन शुरू की गई थी जिसमें बतौर CCPO में हेड करता हूँ 13-14 महकमों की मीटिंग होती हैं। उसमें ANF वाले भी तशरीफ़ लाते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, प्रिजन भी होते हैं, हेल्थ वाले भी होते हैं और तमाम दूसरे महकमे ख़ास तौर पर एजुकेशन भी होते हैं। सारे अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। इस सिलसिले में पिछले 3 महीनों से पुलिस की कारकर्दगी बाकी महकमों से काफ़ी बेहतर रही है। CCPO लाहौर ने बताया कि पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से लाहौर पुलिस को 5 गाड़ियां और ड्राइवर फराहम किए गए हैं ताकि मनशियात फरोशी के घनौने फेल में मुलविस बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार किया जा सके। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ मिलकर लाहौर पुलिस अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए शहर की 5 डिवीजनों में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं जहाँ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीमों को मनशियात फरोशों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाएगा। ANF वालों ने मेहरबानी की है हमारी कारकर्दगी को देखते हुए। उन्होंने जॉइंट वेंचर का एक सिलसिला शुरू किया कि वो अपनी गाड़ियाँ और अपने ड्राइवर हमें देंगे, अमला हमारा होगा और जो क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े जो ड्रग पैडलर्स हैं, उन पर रेड करना, उनको गिरफ़्तार करना, उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाने के लिए 5 गाड़ियाँ माँ ड्राइवर के उन्होंने हमारे हैंड ओवर की हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और पब्लिक को भी और ANF वालों को भी और अपने महकमे को भी हम सुरखरू होकर दिखाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए माशरे के हर तबका को अपना किरदार अदा करना होगा। शहरियों के तावन से ही मनशियात फरोशों का कला कमा किया जा सकता है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पाकिस्तान के जराए पेशा अफराद में मंशियात फरोश सरे फहरिस्त हैं और मंशियात की स्मगलिंग अब हमारे पूरे मुल्क में फैल चुकी है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।